नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने तीन दोस्तों के साथ अभी से कुछ ही समय पहले एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं ना, जिस सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, डिटेल में, कहाँ पर, किसके साथ घटी थी भाई। ये जो घटना घटी थी ना, ये 2016 में बिहार के बहुत ही छोटे से गांव में घटी थी। लेकिन इस घटना की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है, जिसमें से मेन जो नितिन था, उसकी ज़िंदगी, उसकी पूरी लाइफ एक सदमे में चली गई, जो अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाया है। होता क्या है, सबसे पहले मैं तीनों के बारे में बताती हूँ, कैसे कहाँ रहते थे और किस सिचुएशन में उनके साथ ये घटना घटी। जो नितिन है वो बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, और उसके ही घर के बाजू में रहने वाले उसके दो दोस्त और थे, राजू और सागर। इन तीनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, बचपन से बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत छोटे होंगे, शायद 1-2 साल के होंगे, तब से ही साथ में खेलना वेलना, लंगोटिया यार, एकदम लंगोटिया यार बोल सकते हैं, उस टाइप के थे ये लोग। और क्या होता है कि जो सागर था ना, उसके पास खेत बहुत ज़्यादा था। खेत बोल सकते हैं कि मतलब ज़मीन इतनी ज़्यादा थी कि उसके घर वाले हमेशा चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा होके एक काम करे, जो ज़मीन है ना वहीं पे खेती बाड़ी करवाए, बाहर कहीं जॉब करने के लिए या ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने ना जाए। सागर घर वाले ये चाहते थे। और जो राजू था वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जैसे कि सब लोग नॉर्मली रहते हैं। लेकिन जो नितिन था वो अच्छे खासे रिच फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छे खासे रिच फैमिली से। लेकिन वो लोग उस गांव में इसलिए रहा करते थे पहले से ही, क्योंकि वो लोग बहुत मिट्टी से, ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। उसके पापा का, इसके नितिन के पापा का ऐसा था कि हम गांव में रहेंगे, हमको गांव की फीलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, हमको गांव में रहना ज़्यादा पसंद है। इसलिए नितिन जब से पैदा हुआ था तब से लेके 10th क्लास तक ये लोग गाँव में ही थे। लेकिन जैसे ही नितिन का 10th होता है, उसके डैड क्या सोचते हैं, नितिन के डैड सोचते हैं कि मुझे अपने बेटे को यहाँ पे तो नहीं रखना है, गांव में अच्छे से उसका एजुकेशन नहीं हो पाएगा और अच्छे से जॉब भी नहीं कर पाएगा, कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, मुझे अपने बेटे को कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहिए। तो अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, नितिन के डैड बाकी लोगों से बात करते हैं कि कहाँ भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसकी ना, नितिन की एक मासी थी जो कि दिल्ली में रहा करती थी। तो उसकी मासी बोलती है कि दिल्ली में अच्छी खासी पढ़ाई होती है, एक काम करो तुम उसे दिल्ली में ही भेज दो मेरे पास, यहाँ पे रह के अच्छा खासा पढ़ाई करेगा, और उसके बाद जब इसका एक बार पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस से गांव में चला जाएगा, या जहाँ पर भी जॉब लगेगा वहाँ पर चला जाएगा। तो नितिन के डैड भी उस बात से अग्री करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि इसका 10th हो गया है, इसको मुझे अपने गांव से भेजना ही है। लेकिन नितिन बिल्कुल भी रेडी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको यहाँ पे राजू और सागर दोनों को छोड़ के जाना था, जो कि बचपन से लंगोटिया यार, जबकि एक ही स्कूल में पढ़े थे 10th तक ये तीनों। लेकिन अब क्या कर सकता है नितिन, उसको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा ने बिल्कुल बोल दिए थे तुमको जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो ऐसा ही करता है, अपने दोनों दोस्तों से विदा लेता है और अपने बिहार के उस छोटे से गांव से निकल जाता है दिल्ली जाने के लिए। दोनों दोस्त बहुत उदास होते हैं, सोचते हैं कि जाने तो क्या कर सकते हैं, छुट्टी में आएगा तो मिलजुल लिया करेंगे, ऐसा वाला सोचते हैं, क्या ही कर सकते हैं, अब किसी घर वाले भेज रहे थे तो वो रोक थोड़ी सकते हैं। तो ये नितिन जो था वो दिल्ली चला जाता है पढ़ाई करने के लिए, और राजू और सागर गांव में ही नॉर्मल स्टडी अपना कंप्लीट करते, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, दोनों बीए ही करते हैं शायद, उनको क्योंकि गांव से बाहर जाना नहीं था दोनों को। तो उसके बाद जब ना कुछ साल बीत जाते हैं, 1.5 साल बाद क्या होता है कि सोचता है ना नितिन कि अभी मेरी छुट्टी लगी हुई है कॉलेज की, तो एक काम करता हूँ, मैं ना गांव कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए चला जाता हूँ। 1.5 साल से मैं एक बार भी गांव नहीं गया हूँ। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, अपने पापा से फ़ोन में बात करता है, अपनी मासी से रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि नहीं प्लीज़ मुझे गांव में जाने दो, 1 महीने की लगभग छुट्टी लगी हुई है, और इस टाइम पे मैं गांव में जाकर थोड़ा एंजॉय करूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा जुलूंगा, उसके बाद तो फिर पढ़ाई में लग जाऊंगा, फिर ज़्यादा दिन के लिए जा भी नहीं पाऊंगा, शायद जा ही नहीं पाऊंगा, आपके पास ही रहूँगा, अपनी मासी से बोलता है। तो उसकी मासी बोलती है अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं चले जा। ये टाइम आ जाता है 2016 का। 2016 के टाइम पे वो दिल्ली से अपने उस बिहार के छोटे से गांव में पहुंचता है। बिहार के छोटे से गांव में पहुंच के सबसे पहले वो सागर के घर पे चला जाता है उसको सरप्राइज देने के लिए। सागर नितिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा।
बोलता है कि यार तूने बताया भी नहीं, फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया आने वाला हूँ, मतलब तूने सरप्राइज़ दे दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद दोनों सागर और नितिन प्लानिंग करते हैं कि हम राजू घर पे जाएंगे उसको सरप्राइज़ देने के लिए। ये दोनों राजू घर पे जाते हैं। राजू इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। बोलता है कि वाह यार, अपन तीनों इतने मतलब 1.5 साल बाद अपन साथ में मिलजुल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत अपने गांव के मार्केट में जाते हैं, भजिया वजिया थोड़ा पकौड़े वकौड़े खाते हैं, चाय वाय पीते हैं और अपनी जो पुरानी आदत थी वो ताज़ा करते हैं। तभी नितिन क्या बोलता है कि यार अपन मिल रहे हैं 1.5 साल बाद, एक काम करते हैं अपन ना कहीं पे पार्टी करने के लिए चलते हैं। तो राजू और सागर बोलते हैं पार्टी करने के लिए मतलब कहाँ जाएंगे यार, अपन पहले बच्चे थे, घर वाले अलाउ नहीं करते थे, अब बड़े हो भी गए हैं, कॉलेज में पहुँच भी गए हैं, तो लेकिन जाएंगे कहाँ। तभी सागर बोलता है, सागर मैंने जैसे बताया थोड़ी सी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके पास ना एक कार भी थी और उसी कार का ड्राइवर भी था। तो सागर बोलता है कि अपन एक काम कर सकते हैं, अपने गांव से 22 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट होटल बोल सकते हैं, वहाँ पे खाने पीने का सब कुछ चीज़ें भी हैं और बहुत सुंदर है, स्विमिंग पूल वगैरह भी है, तो अपन वहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग बोलते हैं नितिन और राजू कि अच्छा, मतलब फिर तो तेरे ड्राइवर को लेके जाना पड़ेगा, बाइक कार ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक वाइक से रात में जाना ऐसे या शाम को जाना फिर आना सब कुछ हो नहीं पाएगा। सागर बोलता है तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, अपना जो ड्राइवर है मेरा वो आराम से मान जाएगा, और पापा कुछ बोल दूंगा कि अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो अब बड़े हो गए मान ही जाएंगे। तो सागर ऐसा बोलता है उन लोगों को और तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। सागर अपने पिताजी से बात करता है, बोलता है कि मेरा दोस्त नितिन 1.5 साल बाद आया है, हम लोग कहीं पे रिजॉर्ट में घूमने जाना चाहते हैं, तो आप ड्राइवर भैया को हमारे साथ छोड़ सकते हो क्या, कि वो हमारे साथ चले जाएं। हम लोग कल की प्लानिंग करें, कल शाम को निकलेंगे और रात भर पार्टी करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे सुबह तक हम लोग घर पे। तो सागर के पापा तो पहले मना करते हैं, बोलते कौन सी पार्टी, कौन से क्या चीज़ें करनी है तुम लोगों को, गांव के लोग इतनी जल्दी रेडी नहीं होते हैं। तो सागर बोलता है प्लीज़ पापा मान जाओ ना, क्योंकि मेरा दोस्त इतने टाइम बाद आ रहा है, हम लोग ऐसे ही खाएंगे आएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सागर के डैड मान ही जाते हैं, मान जाते हैं। उसके बाद ये दोनों कॉल करता है, नितिन को और राजू को, बोलता है कि कल शाम के 6 बजे की प्लानिंग कर लेते हैं। शाम के 6 बजे अपना अपना जो स्विमिंग के लिए कपड़े ले जाना है, एक्स्ट्रा कपड़े रखना है, सब रख लेना, और उसके बाद मैं तुम लोग घर के पास गाड़ी लेके आऊँगा और अपन निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है। ये आज की जो रात थी तीनों के लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली थी, क्योंकि बड़े होने के बाद पहली बार ये लोग कहीं पे पार्टी करने जा रहे थे। बच्चे तब तक ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते थे। तो उसके बाद रात भर नींद नहीं आ रही है तीनों को, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, लेकिन कैसे कैसे करते करते नींद आ जाती है, सो जाते हैं। होता है सुबह का टाइम, सुबह का टाइम में भी सब कपड़े वपड़े रखना उखना, सारी चीज़ें और तैयार होना, सारी चीज़ें करते करते शाम का टाइम हो जाता है। शाम के 6:15 बजे के करीब नितिन के घर के पास सागर अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर के साथ आ जाता है। वहाँ पे नितिन आता है, सागर को लेता है, फिर उसके बाद राजू के घर जाते हैं, राजू को लेते हैं और मस्त तीनों अपने ड्राइवर के साथ निकल जाते हैं उस जगह पे जाने के लिए, रिजॉर्ट वाले जगह पे। मस्त जा रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं। जो इनकी फेवरेट जगह है, जो इनका बगीचा है, जो इनकी फेवरेट चाय की टपड़ी है, वहाँ पे चाय पी रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ मस्ती करते करते ये लोग आराम आराम से जा रहे हैं। इनकी मतलब ऐसे घाई नहीं थी, इतनी जल्दीबाजी नहीं थी कि हमको जल्दी ही पहुँचना है वहाँ पे, ऐसा वाला था। मस्त घूमते ये लोगों का अपने गाँव से मतलब 2 गाँव आगे ही निकले थे। रात के 8:30 बज जाते हैं, रात के 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया, इधर टाइम पास करके कैसे भी अपन 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाए उस जगह पे तो अच्छा रहेगा अपने लिए, तभी तो थोड़ा मस्त फन कर पाएंगे, पार्टी कर पाएंगे। अभी अपन ने पूरा टाइम पास इधर ही कर लिया। तो सागर जो था अपने ड्राइवर बोलता है, हाँ ड्राइवर भैया आप थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाओ कि मैं जल्दी वहाँ तक पहुँच जाए। उसके बाद जैसा कि सागर ने बोला, ड्राइवर भैया ने गाड़ी तेज़ कर लिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी तेज़ किया, अभी 5 मिनट ये लोग चले ही होंगे, तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। बारिश होने लगती है। अभी इनका माहौल और सुंदर हो जाता है। मस्त म्यूजिक बजा रहे हैं अपने गाड़ी में, मस्त गाना गाते गाते, मस्त एंजॉय करते करते, हाथ बाहर निकाल रहे हैं, मुंह बाहर निकाल रहे हैं, एकदम एंजॉय करते करते पूरी फीलिंग के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये जो उनकी फीलिंग थी ना, कुछ मिनटों के लिए ही थी। उसके बाद बारिश इतनी तेज़ बारिश होती है कि जो बारिश में पत्थर गिरते हैं ना, वो पत्थर गिरने वाला सिचुएशन हो जाता है।
मतलब जिसको क्या बर्फ बर्फ बोलते हैं, वो बर्फ गिरने लगता है। बारिश इतनी तेज होती है कि ड्राइवर भैया अब गाड़ी चला भी नहीं पा रहे थे, वो गाड़ी को स्लो कर लेते हैं। सागर बोलता है क्या भैया आप गाड़ी स्लो क्यों कर रहे हो, कितना मज़ा आ रहा था बारिश में, तेज़ चलाओ। बोलते ड्राइवर भैया क्या है भैया मैं कैसे तेज़ चलाऊंगा, आगे का व्यू आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है और मुझे ऐसे ही धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश वारिश में कई गाड़ी आगे सारी होगी, इधर से अपनी गाड़ी जाएगी ठुक जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है। ड्राइवर भैया धीरे धीरे गाड़ी चला रहे। जो बारिश थी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी धीरे धीरे करते करते। ये लोग आधे घंटे से बारिश में फंसे हुए हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तेज बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अब ये लोग हो गए परेशान। पहले तो एंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था शुरू में, लेकिन अब हो गए परेशान क्योंकि गाड़ी भी अब चलने लायक नहीं बच रही, जितनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। उसकी वजह से ये लोग क्या सोच नहीं पाते क्या करें यार, अपन को रिजॉर्ट भी पहुंचना है और हमको यहाँ से हमारा रिजॉर्ट का दिखा रहा है टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, अभी भी हमको 8 किलोमीटर दिखा रहा है रिजॉर्ट पहुंचने के लिए और बारिश इतनी तेज़ है तो हम क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ज़्यादा लेट हो गए तो पता नहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अभी सोचते हैं कि क्या करें। बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि एक वक्त आने के बाद ड्राइवर भैया बोल देते हैं कि अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, अपन को कुछ टाइम के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। ज़्यादा ही बढ़ गया था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पूरा अंधेरा हो गया था, पानी से पूरा अंधेरा। तो ये लोग एक जगह ऐसी बीच सुनसान रोड पे अपनी गाड़ी रोकते हैं और मुंह बाहर निकाल कर देखने की कोशिश करते हैं कहीं पे कोई घर या कोई शेड तो नहीं है जहाँ पे हम जाकर थोड़े टाइम के लिए छुप जाएं। उसके बाद बारिश जब थमेगी तो उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, देख रहे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। तभी अचानक से घड़घड़ाते हुए बिजली कड़कती है। जैसे बिजली कड़कती है इनको इनके राइट साइड में ही एक बहुत ही पुराना सा बंगलो दिखाई देता है, जिस बंगलों में हल्की फुल्की रोशनी हो रही थी। इनको समझ में नहीं आता है कि हमको इस बंगलों के अंदर जाना चाहिए देखने के लिए, रुकने के लिए या नहीं जाना चाहिए। तभी सागर बोल पड़ता है एक काम करते हैं अपन चल लेते हैं, कम से कम कहीं तो छुपने के लिए जगह मिल जाए। और वहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रही, मतलब कोई लालटेन लटका के रखा हो किसी ने, इसीलिए कुछ टाइम की तो बात है, 1-2 घंटे रुक जाएंगे और उसके बाद अपन रिजॉर्ट के लिए निकल जाएंगे। ये लोग ऐसा ही सोचते हैं। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, बंगलों के बाद जाने लगते हैं। तभी जो सागर का ड्राइवर था वो क्या बोलता है, एक काम करो भैया आप तीनों चले जाओ वहाँ पे रुकने के लिए, मैं गाड़ी में ही रुका हुआ हूँ, मैं गाड़ी में रुकता हूँ और जैसे बारिश खुलेगी, जैसे बारिश थमेगी, मैं आप लोगों को बुलाने के लिए आ जाऊँगा, फिर अपन निकल जाएंगे। तो सागर, नितिन और राजू बोलते हैं ये भी ठीक है, एक काम करो आप गाड़ी में ही रहो, चोरी चारी का भी डर नहीं रहेगा इतना। तो ये लोग तीनों बंगलों के पास पहुंचते हैं। बाहर तो पूरा अंधेरा था, जैसे बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही थी, बिजली बहुत ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी। लेकिन जैसे ये लोग बंगलों के पास पहुंचते हैं, बंगलों का गेट ऐसे खुलता है, अपने आप बंगलों का गेट खुलता है। इनको ऐसा लगता है, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लगता है कोई होगा जिसने खोला होगा। ये लोग बंगलों के अंदर एंटर कर जाते हैं। बंगलों के अंदर एंटर करते से ही ये लोग बंगलों के सब सामने क्या पाते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी है जो ऊपर वाले फ्लोर से, जो सीढ़ी थी ना बंगलों की, बाहर साइड से ही थी, ऊपर वाले फ्लोर से कोई बूढ़ा आदमी ऐसे लालटेन लेके नीचे सीढ़ियों के सहारे उतर रहा है। ये लोग खुश रहते हैं उसको देख के, सोचते हैं कि हम उस आदमी से बात करते हैं कि हम लोग क्या थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। ये लोग उस आदमी के पास पहुँचते हैं। तभी नितिन बोल पड़ता है कि दादाजी क्या हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमको रुकने के लिए कोई जगह, यहाँ पे कोई घर या कोई शेड दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ टाइम की 1-2 घंटे की बात है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठेंगे नीचे या कहीं पे खड़े रहेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। जो आदमी था वो बस ऐसे मुंडी हिलाता है और अंदर की तरफ बढ़ चलता है। इन लोगों को लगता है कि ऐसे मुंडी हिलाया और अंदर की तरफ बढ़ चला है, मतलब हो सकता है कि हमको आने के लिए ही बोल रहा है। तो नितिन, राजू और सागर तीनों बूढ़े आदमी के पीछे पीछे बंगलों के अंदर एंटर कर जाते हैं। बंगलों के अंदर एंटर करते तो क्या पाते हैं कि बंगलो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अंदर से बहुत ज़्यादा, इतना पुराना सा सुंदर सा दिखाई दे रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा लग रहा है कितनी खूबसूरती से उसे डिज़ाइन किया गया होगा, देख के बिल्कुल बोलते ना मोहित हो जाते हैं ये लोग।
तभी जो नितिन था वो बोल पड़ता है, एक सामने लगी हुई फोटो को देख के वो जो बूढ़े आदमी से उनसे बोल पड़ता है कि ये कौन है, ये इस बंगलों के मालिक समझ में आ रहे हैं, इनकी मूछें भी अच्छी खासी कड़क दिखाई दे रही है, हाथ में पुराने ज़माने का बंदूक रखे हुए हैं और अच्छे खासे दबंग टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो बेटा, ये इसी बंगलों के मालिक थे, अब है नहीं इस दुनिया में। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा माफ़ कीजिए हमको पता नहीं था। बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं भी यहाँ पे कभी रुकता नहीं हूँ, लेकिन आज इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही थी कि मैं अपने गांव अपने घर नहीं जा पाया, यहाँ पे मैं देखभाल करने के लिए रहता हूँ दिन के टाइम में। तो एक काम करो, आप लोग जो सामने वाला ऊपर सीढ़ी से जाके सामने वाला जो रूम दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे चाहते हो तो थोड़ा टाइम आराम कर सकते हो। तो ये लोग बोलते हैं कि थैंक यू दादाजी, ठीक है हम जाके आराम कर लेते हैं और जैसे ही बारिश खुलेगी हम लोग निकल जाएंगे। बूढ़ा आदमी अपना मुंडी हिलाता है और सामने वाले कमरे में नीचे साइड ही बढ़ चढ़ता है। ये लोग सोचते हैं कि काम करते हैं अपन चल ही लेते हैं ऊपर, थोड़ा टाइम 1-2 घंटे थोड़ा लेट जाएंगे, आराम कर लेंगे, उसके बाद बारिश खुलेगी तो अपन निकल ही जाएंगे, क्योंकि नीचे हमारा ड्राइवर तो बैठा हुआ है, खुद ही बोला था बुलाऊंगा जैसे ही बारिश थमेगी। ये लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जा रहे थे ना तभी इनको क्या महसूस होता है, इनको ऐसा महसूस होता है कि जो फोटो हॉल वाले एरिया में नीचे बंगलों में लगी हुई थी ना जो आदमी की, उस फोटो ने ना ऐसे पलके झपकाई ऐसे। ये देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। नितिन बोलता है कि तुम लोगों ने भी देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो ये फोटो लगी है इस आदमी की जो इस बंगलों का मालिक है, उसने पलके ऐसे झपकाया। सागर राजू ने बोला हाँ हमको भी लगा, लेकिन हो सकता है यार वहम होगा, सच में कैसे कोई फोटो पलके झपका सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए ऊपर बढ़ चलते हैं। ऊपर बढ़ के जाते हैं, वहाँ पे एक पानी रखा हुआ था, इतने बड़े केतली टाइप का क्या बोलते हैं उसमें रखा हुआ था, और वहाँ पे ग्लास रखा हुआ था पीतल का, उसमें ये लोग पानी निकाल के पानी पी लेते हैं। उसके बाद इतने ज़्यादा ये लोग थक गए थे कि एक बड़ा सा चौड़ा सा बेड लगा हुआ था, उसी पे तीनों सोने के लिए चले जाते हैं और लेटते से ही तीनों को नींद आ जाती है। नींद आती है, उसके बाद नींद आने के जस्ट 5-10 मिनट बाद ही नितिन चीख के उठता है, बहुत ज़ोर से चीख के उठता है। जब इतने ज़ोर से चीख के उठता है तो राजू और सागर पूछते क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तू ऐसा चिल्ला क्यों रहा है, कोई दिक्कत हो गई क्या? तो नितिन जो बताता है ना, बिल्कुल इनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं। नितिन क्या बताता है कि मैंने सपने में देखा कि यहाँ पे जो नीचे जो आदमी की फ़ोटो लगी हुई थी ना बंगलों के मालिक की, वो अपने रूम में एंटर किया है और हम तीनों को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है और हमारा मांस खा रहा है। ये घबरा जाते हैं। राजू और सागर बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं भाई, इतना ख़राब सपना कैसे दिखाई दे सकता है? फिर से ये लोग हिम्मत बनाते हुए बोलते हो सकता है कि हमको वहम हो रहा होगा, नई जगह पे आए हैं और वहाँ पे नीचे भी पलके झपकाने वाला वहम हुआ था, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, अभी बारिश नहीं थमी है, अपन सोने की कोशिश करते हैं, सो जाते हैं। वापस से तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। नितिन को नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन 10-15 मिनट में कैसे कैसे नींद आ जाती है। जैसे ही इनको नींद आती है, नींद आए हुए 5-6 मिनट हुए होंगे, तभी अचानक से सागर चीख के उठता है। सागर चीख के उठता है, ये लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या, ये घबरा के उठ जाते हैं। सागर भी सेम टू सेम वही सपना बताता है जो कि नितिन ने देखा था, और वही चीज़ वापस से राजू के साथ भी होती है। वो भी उतना ही खौफनाक सपना देखा था, वही सेम टू सेम वही सपना देखा था। अब ये लोग घबरा जाते हैं कि तीनों को सेम सपना कैसे दिखाई दे सकता है, किसी एक को एक सपना दिखाई दे सकता है, दूसरे को दूसरा सपना दिखाई देगा, तीनों को सेम टू सेम एक जैसा सपना कैसे दिखाई दे सकता है। बिल्कुल ये लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, अपन निकल जाते हैं यहाँ से, इस जगह पे रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। ये लोग वहाँ से निकलने के लिए उठते हैं, अपना सामान जो बैग वैग था उठाते हैं, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं, क्या पाते हैं कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। अब ये घबरा जाते हैं, जोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं, खोलो दरवाज़ा खोलो, हमको बाहर निकलना है, जोरों से चिल्लाते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा, आ भी नहीं रहा। जैसे बूढ़ा आदमी था नीचे, वो भी नहीं आ रहा है। चिल्ला चिल्ला के इनका गला फटने ऐसा होगा, तीनों चिल्ला रहे हैं हमको बाहर निकलना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ये लोग सोचते हैं कि जो विंडो दिखाई दे रहा है हमारे रूम से, फर्स्ट फ्लोर पे थे ना ये लोग, वहाँ सोचते हैं जो विंडो दिखाई दे रहा है वहाँ से मुँह बाहर निकाल के चिल्लाते हैं, हमारा जो ड्राइवर है वो सुनेगा तो शायद आएगा। ये लोग वहाँ से मुँह निकाल के देखते हैं, इनकी गाड़ी लिटरली दिखाई दे रही है, गाड़ी में सोया हुआ ड्राइवर भी है।
है, लेकिन जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, लेकिन ड्राइवर वहाँ से गाड़ी से निकल भी नहीं रहा, टस से मस नहीं हो रहा है और कुछ सुन भी नहीं रहा है, जैसे कि इनकी आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही है। तीनों घबरा जाते हैं, तीनों अपना आपा खो देते हैं बिल्कुल बुरी तरह से। ये लोग दरवाज़ा पटकते हैं, कभी विंडो के पास जाके चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये लोग ऐसा पटकते पटकते दरवाज़ा बजाते बजाते वहीं पे बैठ जाते हैं थक के। अब तीनों का गला सूखने लगता है, प्यास लग जाती है बहुत ज़ोर से। उसके बाद क्या होता है कि ये ना जो नितिन था वो जाता है, बोलता है कि वहाँ पे उस मग्गा में पानी था, वहाँ से मैं लेके आता हूँ, उसमें होगा, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे। वहाँ पे जाके देखता है नितिन, तो क्या पाता है कि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है और तीनों का गला सूखा हुआ है। तभी अचानक से जो इनके रूम में जो झूमर लगा हुआ था ना, जो बड़ा सा झूमर इनके रूम में, वो धड़ाम से गिरता है। मतलब जो नितिन जहाँ खड़ा था ना, उससे इतनू सा ही बस गैप बच गया तो नितिन के ऊपर गिर जाता। ये बिल्कुल घबरा जाता है, तीनों घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। और इनके रूम के बाहर से अजीबोगरीब किसी के चीखने चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये लोग इतना घबरा जाते हैं कि कुछ समझ नहीं पाते हैं, दरवाज़ा पटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके हाथ में कुछ था ही नहीं, वो आवाज़ आ रही है, इनको बार बार महसूस हो रहा है कि हमारे कमरे में कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, लेकिन एक बूंद किसी की हिम्मत नहीं है कि उठ के, तीनों ऐसे एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, तीनों हिम्मत नहीं हो कि हम उठ के जाए कहीं पे कुछ कर पाए। ये सब कुछ करते करते पूरी रात बीत जाती है। पूरी रात बीतती है, अब होती है सुबह का टाइम। सुबह का टाइम होता है, रोशनी आती है, पता नहीं कब इनकी आंख लग गई थी, सो गए थे, इनको पता भी नहीं चला था। उसके बाद ये लोग उठते घबराते हुए सोचते हैं कि अब हम चिल्लाएंगे बाहर विंडो से तो शायद हमारा ड्राइवर आएगा और हमको लेके जाएगा। ये लोग विंडो से चिल्लाने के लिए जाते हैं, तभी ये लोग क्या पाते हैं कि जो हमारे रूम का दरवाज़ा है वो तो खुला हुआ है। ये देख के खुश रहते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। ये तीनों बिना कुछ सोचे समझे, जो भी सामान जहाँ पे था वो बिना सोचे समझे वहाँ पे छोड़ के भागने लगते हैं, पूरा भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग अपने ड्राइवर के पास पहुँचते हैं। ड्राइवर के पास पहुँचते हैं और सागर सबसे पहले एक ही बात बोलता है, क्या है भाई, इतना रात भर चिल्लाए हम लोग, तू क्यों नहीं आया हमारे पास बचाने के लिए? हम कितने बड़े मुसीबत में उस वहाँ पे बंगलों में फंस गए थे, तुझे पता नहीं है कुछ भी? तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, और अभी मैं जब गाड़ी से उठा तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे तो कोई बंगलो ही नहीं दिखाई दे रहा है, अपन कहाँ पे रुके थे रात, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सागर बोलता है, क्या बात कर रहा है, ये देख तेरे पीछे ही तो बंगलो है। जैसे ही सागर, नितिन और राजू और उसका ड्राइवर बंगलों की तरफ देखते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम में जो नॉर्मल बंगलो दिखाई दे रहा था, अभी के वक्त पे सिर्फ वो एक नॉर्मल सा खंडर दिखाई दे रहा है। ये समझ नहीं पाते हैं, तीनों का दिमाग पागल हो जाता है बुरी तरह से। जो ड्राइवर था उसको ये लोग सारी बात बताते हैं, और उसके बाद ये इतने घबराए हुए थे कि ड्राइवर बोलता है, एक काम करो सर, एक काम करो भैया, आप घर चलो, बाहर ना जाओ तो ही अच्छा है। सागर बोलता है कि हाँ हाँ, हमको तू घर लेके चल, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा सिर फटा जा रहा है। उसके बाद ये लोग कैसे कैसे करके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ क्या होगा। ये जो घर पहुंचते उसके बाद तीनों को फीवर, बहुत खतरनाक वाला फीवर। उसके बाद तीनों की तबीयत खराब, तीनों बुरी तरह से पोजेस हो गए थे, बुरी तरह से। उसके बाद जो नितिन था ना, वो ना इतना ज़्यादा पागल हो गया था, इतना पोजेस हो गया था कि वो खुद के हाथ पैर के मतलब मांस तक निकाल दिए उसने काट काट के। ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ओझा को, तांत्रिक को, लेकिन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे कैसे करते करते बहुत झाड़ फूक करवाने के बाद सागर और राजू तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन नितिन पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, और आज भी नितिन वैसा के वैसा पागल ही है। तो अभी वो कोई हॉस्पिटल में अपने घर पे ही रहते हैं? अपने घर पे ही है, कुछ भी कभी नॉर्मल रहेगा, कभी कुछ ऐसे बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा चिल्लाएगा, कभी जोर से चीखने लगता है, अरे मुझे मार डालेगा, वो मार डालेगा, मेरा मांस खाने के लिए मुझे बुला रहा है, मुझे मार डालेगा, चिल्लाते हुए बोलता है। पूरी तरह से पागल है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू? ये जो घटना की जानकारी है पूरी की पूरी सागर ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। वहाँ पर बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसी तरह की घटना लिखने के लिए, जिसके साथ घटी वही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा खौफनाक रहा होगा वो मंजर। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हम कामना करते हैं कि वो अब तक ठीक नहीं हुआ है तो जल्द ही ठीक हो जाए।
अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ कि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और आपके पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर देना, दोनों ही शाइला गेमिंग और ब्लडी सत्य गेमिंग, दोनों ही चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।